हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर और आप सुन रहे हैं माय चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड, जिस पर मैं सुनाता हूँ हॉरर कहानियाँ और उस पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक छलावे की। क्या होता है छलावा? कितना खतरनाक होता है ये? क्या ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है? अगर हाँ, तो कितना और उससे कैसे बचा जाए, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस कहानी द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है छलावा। क्या होता है छलावा? दरअसल छलावा एक प्रकार का भूत ही होता है, जिसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी जानवर का, किसी इंसान का या किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है। और वो बाकी भूतों की तुलना में काफ़ी अलग होता है। वो दिन में भी नज़र आता है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी वह घूमता है, लेकिन कई बार वह आपकी सोसाइटी में भी आ जाते हैं और आपसे दोस्ती करके ऐसी जगह पर बहला फुसला कर ले जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। धीरे धीरे आप बर्बादी की ओर या तो मौत के इतने करीब पहुंच जाते हैं, इस बात का आपको पता तक नहीं चलता। दरअसल जब किसी इंसान की मौत संदिग्ध हालत में होती है तो उसे प्रेत योनि मिलती है। जब उसके पूरे कार्य जो जीवन काल में होने चाहिए वो होते नहीं, तो वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। और ऐसा इंसान जब छल से मारा हो और अपनों के द्वारा छल से छला हो, तो वो छलावे का रूप लेता है और उसके बाद वो सबको छलता ही है और इसी तरह वो अपना बदला लेता ही रहता है। छलावे आमतौर पर सुनसान जगह पर पाए जाते हैं। सुनसान जंगल, टूटा हुआ घर, पुरानी इमारत जो कई सालों से बंद पड़ी हो, ऐसी जगह पर आमतौर पर भूत प्रेत दिखाई दे जाते हैं। लेकिन छलावे उनसे अलग होते हैं। भूत प्रेत रात के वक्त ही हमला करते हैं। वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो शरीर के अंदर भी घुस सकते हैं, आपकी दिमागी हालत तक खराब कर देते हैं। लेकिन छलावे ऐसे नहीं होते। छलावे ना ही आपके शरीर के अंदर घुसते हैं और ना ही आप पर हमला करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि छलावे हम पर हमला नहीं करते, हमें छू भी नहीं सकते, तो वो भला हमारा नुकसान कैसे कर सकते हैं? तो वो करते हैं छल से। वो हमें इस तरह से छलते हैं कि वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए या कहीं से गिर जाए और ज़्यादा चोट लग जाए और हमारी मौत हो जाए। छलावे इस तरह से चलते हैं। कई बार गाड़ी में गलत रास्ता दिखाकर आपको जानबूझकर ऐसे रास्ते ले जाते हैं जहां आपका नुकसान या एक्सीडेंट हो जाए। किसी बड़ी खाई के पास ले जाना और आपका पैर फिसल जाना। वो छलावा कभी धक्का नहीं देता, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है और वो बहुत डरपोक होता है। इसीलिए वो सुनसान और खाली जगह पर रहता है। इस तरह अगर वो आपको पानी में बहुत अच्छी चीज़ दिखाए, बहुत ज़्यादा धन दिखाए या पानी के अंदर सोना दिखाए, तो आप कोशिश करेंगे पानी के अंदर जाकर सोना निकालने की, और ये उसका छल होता है। कई लोगों को छलावे इस तरह मौत के घाट तक उतार चुके हैं या कहे मरने की कगार तक पहुंचा चुके हैं। कई लोगों ने ऐसा दावा किया कि उन्हें ऐसा दोस्त मिला जो जंगल में था। वो दोस्ती करने के बाद उन्हें ऐसी जगह ले गया जहां पानी के अंदर कुछ गिरा हुआ था। उस सामान को छलावे ने नहीं, बल्कि उसे मजबूर किया गया कि वो जाकर लेकर आए। और इस तरह से पानी इतना गहरा, मैला
और ख़तरनाक था कि उसके अंदर जाने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। और वो चीज़ बस एक छल थी, असल में वो मौजूद ही नहीं थी। और इसी तरह लोगों को छलावे मार देते हैं, कई बार बिल्डिंग के शिखर तक पहुंचाकर वहां से गिरने पर मजबूर कर देना, या दिमागी तौर पर इस तरह से टॉर्चर करना, या पुरानी यादों को ताज़ा करवाना ताकि वो आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह चलते हैं छलावे। और वो कभी सामने से हमला नहीं करते और उन्हें पहचानना बहुत आसान है। छलावे की सिर्फ एक ही कमज़ोरी होती है और वो उनकी आँखें। उसकी आँखें कभी स्थिर नहीं होती। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सामने वाले की आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं, पर छलावे कभी आपकी ओर मुँह करके बात तक नहीं करते। वो इधर उधर उल्टी दिशा में ही मुँह रखकर बात करते हैं, क्योंकि अगर उसकी आँखें कोई कुछ सेकंड के लिए भी देख ले तो वो आसानी से पहचान सकता है। उसीलिए वो ज़्यादातर चलते चलते बात करता है। वो कहता है मेरे साथ चलते जाओ और बात करते रहो, क्योंकि छलावा किसी और तरफ चलता है तो उसका चेहरा उल्टी साइड होगा, और कभी अगर आपके सामने होगा तो उसकी आंखें बंद या नीचे झुकाकर ही बात करेगा। अगर किसी ने उसकी आंखें देख ली तो वो उसे आसानी से पहचान जाएगा। उसकी आंखें ज़्यादा पटपटाती ही रहती है, जैसे कोई छोटे परिंदे के पंख, और जैसे ही उसकी असलियत पता चल जाती है तो वह ज़्यादातर भागने की ही कोशिश करता है, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर होता है। कई लोगों का कहना है कि छलावा आग से भी डरता है। अगर आपके पास लाइटर हो, माचिस हो, तो उसे जलाकर उसके पास ले जाया जाए तो वो भागने की कोशिश करता है, वह रुकता ही नहीं। ये तो थी उसकी जानकारी। तो चलिए अब सुनते हैं उसकी कहानी, जो हमें बताई है ब्रिजेश जी ने। ब्रिजेश जी राजस्थान में रहते हैं और वो घूमने के लिए पालनपुर गए हुए थे। वहाँ पर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था, वो अकेले ही घूमना पसंद करते थे। पालनपुर एक छोटा सा शहर है। यहाँ आसपास बड़ी बड़ी वादियाँ हैं। यहाँ से सफ़ेद बर्फ़ में ढके दूर वो पर्वत भी नज़र आते हैं और हवाएं बहुत ही ठंडी आती है। हमेशा से ब्रिजेश को ऐसी जगह पसंद थी और उसे यहाँ पर पहली बार आकर समझ नहीं आ रहा था, और वो बस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा था, नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। और ये शहर छोटा होने की वजह से रात को अंधेरा होते ही शहर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। यहाँ बड़े शहरों की तरह नहीं कि लोग देर रात तक घूम रहे हैं। पहाड़ों में आमतौर पर लोग 8 बजे तक अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि ठंड भी बढ़ जाती है। लेकिन ब्रिजेश को अंधेरे में इन सुनसान जगह पर घूमना पसंद था। उसे भूतों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। वो ऐसी कहानियाँ सुना करता और ऐसी सुनसान जगह पर जाया करता। आज से लगभग 4 साल पहले वो यहीं पालनपुर में गया हुआ था। उस समय वो एक सड़क के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। घर के बाहर कोई नहीं था, लेकिन घरों के अंदर लाइटें जल रही थी, यानी कि लोग टीवी देख रहे होंगे या अपना काम कर रहे होंगे। अब ठंड बढ़ चुकी थी, इसीलिए ब्रिजेश ने अपनी शॉल ओढ़ ली और उस सुनसान जगह पर वो चले जा रहा था। तभी उनकी नज़र पड़ी, सामने एक लड़का उनकी तरफ चल के आ रहा था और वो बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ब्रिजेश को लगा यहाँ अंधेरे में शायद ये चोर भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो पास आया उन्होंने देखा उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहन रखे थे और वो भी यहाँ घूमने के लिए आया था।
तो ब्रिजेश ने भी उससे बात करना शुरू हो गया। अब वो लड़का बातें करते करते ब्रिजेश के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। घर काफ़ी पीछे रह गए थे। वहाँ घाटियाँ थी। पहाड़ों में इसी तरह की घाटियाँ होती है जिस पर से उतरना बहुत आसान होता है पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल। वो घाटियों के सहारे उन्हें आगे ले गया। घाटियों को पार करने के बाद वह काफ़ी आगे निकल आए थे, लेकिन वहाँ से भी वो शहर दिख रहा था। वो लड़का बार बार कहे जा रहा था, आओ तुम्हें दिखाकर लेकर आता हूँ, आज मैंने नई जगह देखी है। अब ब्रिजेश को हमेशा से ऐसी जगह देखने का शौक था जो बाकियों को ना पता हो। पहाड़ों में उसे लगा करता था यहाँ भगवानों की शक्तियाँ होती है, भूतों की शक्तियाँ होती है, दूसरी दुनिया की शक्तियाँ होती है। वो लड़का भी बातें किए जा रहा था और ब्रिजेश को भी उसकी बातें पसंद आ रही थी। जब वो उस घाटियों के नीचे उतर आए तब उस लड़के ने ब्रिजेश को कहा, तुम्हें एक जगह दिखाऊं? बहुत अच्छी है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने आज ही ढूंढी है और वहाँ जाकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब ब्रिजेश ऐसी जगह पर जाना मना कैसे कर सकता था। तुम्हें एक जगह दिखाऊं? बहुत अच्छी है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने आज ही ढूंढी है और वह जाकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब ब्रिजेश ऐसी जगह पर जाना मना कैसे कर सकता था। उसने कहा, हाँ हाँ लेकर चलो। अब उस घाटी के साथ साथ छोटी पगडंडी थी। पगडंडी यानी वहाँ सड़क नहीं होती, पर बार बार वहीं से चलने के कारण जो रास्ता बन जाता है उसे पगडंडी कहते हैं। अब उस पगडंडी के सहारे वो लड़का ब्रिजेश को एक जगह पर ले जा रहा था। वो उस घाटी से बिल्कुल नीचे ले जा रहा था। ब्रिजेश को खतरा महसूस नहीं हुआ क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था कि वो यहाँ से गिर जाए। आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उसी के सहारे घाटी के काफ़ी नीचे उतरने के बाद सामने छोटा सा तालाब दिखा। उस तालाब का पानी बिल्कुल कांच जैसा था। यहाँ पर एक जगह पर खड़ा हुआ पानी ब्रिजेश ने कभी नहीं देखा था। पहाड़ों में हमेशा ढलान बनी होती है, एक जगह पानी खड़ा हुआ नहीं होता। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता होता है। यहाँ पर तो ब्रिजेश देखकर हैरान था, किस तरह से पूरी की पूरी जगह बनी हुई थी। तालाब बिल्कुल कांच की तरह साफ पानी का बना हुआ। वहाँ पर उस लड़के ने टॉर्च जलाई और दिखाया, देखो ये कोई पुरानी जगह है, कोई देवीय जगह है। वहाँ नीचे देखो, वो नोट दिख रहे हैं तुम्हें? ब्रिजेश ने ध्यान से देखा। वहाँ नीचे सच में 500 के 2000 के नोट थे। अब ब्रिजेश बिल्कुल हैरान, क्योंकि वो पूरे बंडल थे और शायद वो नोटों के बंडल करोड़ों में थे। अब ब्रिजेश हैरान, किसी ने यहाँ पैसे छुपाए होंगे, कोई शायद टैक्स से बचने के लिए यहाँ नोट छुपाए होगा। अब वो लड़का कहे जा रहा था, देखो नोट हम निकाल सकते हैं, पानी थोड़ा सा ठंडा होगा, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, देखो नोट ऊपर दिख रहे हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मैं बीमार हूँ, अगर तुम जाकर लेकर आओ तो अच्छा होगा। अब ब्रिजेश सोच रहा था कि जाओ या ना जाओ, यहाँ इतने सारे नोट है, कुछ भी अगर हाथ लग जाए तो 2-4 करोड़ भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इतनों के नोट है, अब आधे आधे भी बांट लेते तो काफ़ी मिल जाते। और ये नोट चोरी के थे या किसके थे, ब्रिजेश बिल्कुल नहीं सोच रहा था। ब्रिजेश सोच रहा था, भाई सामने नोट पड़े हैं, कुछ गहने भी पड़े हैं, वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन उसे शक भी हो रहा था कि भाई कांच की तरह साफ पानी और यहाँ नोट,
और गहने अगर कोई छिपाए भी होगा तो यहाँ से जो जाएगा वो आसानी से देख पाता होगा, तो यहाँ पर क्यों छिपाए है? ऐसा ब्रिजेश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन उसे उस लड़के पर शक नहीं था, बल्कि उन नोटों पर शक था कि ये कहीं नकली होंगे। लड़का बार बार कहे जा रहा था, नोट छोड़ो, सोना असली लग रहा है। अब ब्रिजेश वो नोट तो काफ़ी दूर थे और गहने भी साफ साफ दिख नहीं रहे थे कि असली है या नकली, लेकिन वो लड़का कहे जा रहा था, सोने के गहने ही है, असली नोट ही है, मुझे पता है। ब्रिजेश को यहाँ शक हुआ, तुम्हें कैसे पता है कि नोट और गहने असली है, और तुमने इससे पहले क्यों नहीं निकाले? और मैं तो अनजान हूँ, मुझे इतने सारे पैसे और गहने क्यों दिखा रहे हो? तुम तो चुपचाप पानी में जाते और निकाल लेते। वो लड़का घबराए हुए कह रहा था, मैं अकेला कैसे निकालता, मैं बीमार हूँ। ब्रिजेश ने कहा, आज बीमार हो, कल बीमार रहोगे, लेकिन किसी ना किसी दिन तो ठीक होते, फिर ले आते। यहाँ तुम मुझे क्यों ले आए, सच बताओ। अब वो लड़का था, वो ब्रिजेश के आगे खड़ा था। पहले से ही वो ब्रिजेश के साथ साथ चले आ रहा था और अपना चेहरा उसने ब्रिजेश की तरफ पूरा किया हुआ नहीं था। अब ब्रिजेश ने कहा, सच बताओ, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अब ब्रिजेश को ये डर था कि शायद ये कहीं लुटेरा ना हो, चोर ना हो, शायद मुझे यहाँ पकड़ा ना ले। ब्रिजेश 2-3 कदम उससे दूर हो गया, इधर उधर भी झांक रहा था, कोई आकर मुझे पकड़ ना ले। उसके बाद उस लड़के ने थोड़ा चेहरा घुमाया इस तरफ, वो भी डर रहा था क्योंकि ब्रिजेश भी पीछे हट रहा था। शायद उसे लग रहा था कि ब्रिजेश दौड़कर झपट्टा मारेगा। अब वो लड़का भी पीछे कदम हटाए जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा इस तरफ हो चला था। ब्रिजेश के हाथ में मोबाइल, उसने टॉर्च जलाई, उसके चेहरे पर मारी। एक तरफ से छोटी सी आँख दिखी ब्रिजेश को, वो आँख फड़फड़ा रही थी। वहाँ उसे एक पल में ही पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। वो भूतों की वीडियो देखा करता था, छलाओं के बारे में उसे पता था, बस वो पूरी तरह से यकीन नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक सामना ना हो तब तक ये सिर्फ कहानियाँ ही लगती है। आज उसके सामने ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी आंखें फड़फड़ा रही थी। अब वहीं खड़े खड़े ब्रिजेश ने चिल्ला कर कहा, मेरी तरफ देखो, कौन हो तुम? अब ब्रिजेश ने ऐसा कहा। अब उसने थोड़ा चेहरा घुमाया, क्योंकि आपको तो पता ही है, छलावे बहुत डरपोक होते हैं। वो थोड़ा सा चेहरा घुमा पाया, लेकिन और पीछे हट गया। ब्रिजेश भी डरा हुआ था, भले ही ब्रिजेश को पता था छलावे कमज़ोर होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, डरपोक होते हैं, भाग जाते हैं। फिर भी उसे डर था, सुनसान जगह है, कुछ हो जाए तो, जो कहानियाँ वो झूठी हुई तो, छलावे ज़्यादा खतरनाक हुए तो। अब ब्रिजेश काफ़ी पीछे हट रहा था। अब उसका चेहरा देखा तो आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जो इतनी ज़्यादा हिल रही थी, आंखें फड़फड़ा रही थी। वो पलकें झपकाए जा रहा था, पर इतनी तेज़ी से कि ब्रिजेश को बहुत ज़्यादा डर सा लगा। अब ब्रिजेश वहाँ रुका नहीं और वो छलावा पीछे हटता जा रहा था, पीछे झाड़ियों में घुसता जा रहा था। वो छलावा झाड़ियों में घुसा। ब्रिजेश उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। अब उस पहाड़ी पर चढ़ने की रफ्तार ब्रिजेश की इतनी तेज थी कि वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ गया। अब वो चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन बार बार वो पूछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं छलावा पीछे तो नहीं आ रहा। भागते भागते वो ऊपर तक आया। वहाँ वो काफ़ी सहमा हुआ था और जल्दी से होटल के कमरे में चला गया। वो होटल भी काफ़ी करीब था और भागते भागते हाँफ चुका था।
उसको बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसने सबसे पहले उससे बात की, उसे पूरी घटना के बारे में बताया और वो लड़का भी कहने लगा, यहाँ ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती नहीं, लोग झूठी कहानियाँ बनाते हैं। आपके साथ क्या सच में ऐसा हुआ है? अब ब्रिजेश भी समझ गया था कि कहानियाँ लगभग झूठी ही लगती है, क्योंकि कई बनावटी कहानियाँ बनाते हैं जिसके साथ सच में घटी हो उस पर कोई यकीन नहीं करता। इस बार ब्रिजेश के साथ असल में ये घटना घटी थी। अगले दिन सुबह उस होटल के कुछ लोगों को साथ में लेकर ब्रिजेश उसी जगह पर गया और कहने लगा, वहाँ नोट देखे थे मैंने, वहाँ 500 के 2000 के नोट थे, सोने के गहने, लेकिन उस जगह कोई तालाब था ही नहीं। वहाँ खड़े खड़े ब्रिजेश समझ चुका था वो सब छल था। वहाँ नीचे बहती हुई थोड़ी सी नदी थी और ब्रिजेश उस तालाब में अंदर नहीं जाता, बल्कि उस नदी के सहारे अंदर जाता, जिसका बहाव थोड़ा तेज था। उसका पैर फिसलता और वो इस नदी के सहारे नीचे की तरफ आता और नीचे काफ़ी तेज पानी बह रहा था। छोटी छोटी नदियाँ थी, न जाने उधर इधर से पानी आ रहा था। नीचे जहाँ चौड़ा हो रहा था वहाँ अगर जो वो पहुँच जाता तो कोई भी उसे नहीं बचा पाता। वहाँ पानी की रफ्तार तेज थी। ब्रिजेश सबके साथ बाहर आया और जिसे भी वो ये घटना बता रहा कोई यकीन करता ही नहीं। हर कोई उसे झूठ कहता, क्योंकि वहाँ पर कोई तालाब मिला ही नहीं। लेकिन ब्रिजेश जान गया था, जब छलावा छलता है तो ऐसी ही रचना करता है। तो दोस्तों, आपको ये छलावे की कहानी कैसी लगी? आपको ऐसी ही भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके मनोरंजन को और बढ़ा सकूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को जय भोलेनाथ।